हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था जीएसटी इम्प्लीकेशन एंड टैक्स इनवाइसेस। जैसे कि हम लोग का ये 12th असाइनमेंट है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी। ओके, अब जैसा कि हम लोग को पता है कोई भी परचेज सेल्स बिना जीएसटी के तो होना नहीं है ना। बिकॉज हम लोग जहाँ पे भी काम करेंगे वो रजिस्टर्ड डीलर होगा और खासकर रेगुलर डीलर होगा। तो ऐसे में हम लोग रजिस्ट्रेशन के पहले तो उसका किस तरीके से उसके टैली में अकाउंटिंग में किस तरह से हम जीएसटी इम्प्लीकेट करेंगे, पहले इसको पहले समझना होगा। अच्छा, ये असाइनमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले आप ये मान के चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग को जीएसटी के जो बेसिक प्रोविजंस है वो सभी लोग को पता है। बेसिक लॉ रेगुलेशंस आप लोग पता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, मैंने लेक्चर ले लिया है। अब हम बात कर रहे हैं सीधे जीएसटी इम्प्लीकेशन की ऑन टैली। सबसे पहला जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट अ कंपनी यूपी स्टेट नेम न्यू एरा जीएसटी स्टूडेंट नेम डे 12। आप अपना ये बना लीजिएगा कंपनी 22-23 में, और ये आप लोग को ओपनिंग चढ़ानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि सब लोगों को पता है किस नाम से कंपनी बनानी है, एरा जीएसटी। ओके, और मैंने यहाँ पे बना देता हूँ A12। ओके, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हाँ यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल अगर मेंशन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक 273001 मैं अपना डिटेल मेंटेन कर ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर, ओके, ईमेल आईडी, तो मैंने कुछ भी डाल दिया। तो ये मैंने डिटेल्स डाल दिया ताकि जब हम लोग जीएसटी की बिलिंग करेंगे, जब हम लोग कोई भी बिल निकालेंगे तो उसमें हमारी कंपनी की पूरी डिटेल प्रॉपरली आएगी। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ हम लोग मिसिंग कर दिए, मेन चीज़ है वो है एड्रेस। ठीक है ना। हो गया। अब बस, अब तो कुछ करना नहीं है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते थे, जीएसटी को नो करते थे। इस बार हम लोग को नहीं करना है। आज हमें जीएसटी को यस ही रहने का, और यहाँ पे हमें डिटेल्स भरना है। तो जीएसटी डिटेल्स जब हम लोग भरेंगे तो जैसे स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, अब डीलर कैसा है। तो जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये देखिए, इस तरह का एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी को, जिसका फॉर्म नंबर है GST-REG 06। ठीक है ना। ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। नॉर्मली ये जो सर्टिफिकेट होता है हर शॉप वाला अपने शॉप के प्रोमिनेंट प्लेस पे इसको जरूर एक फ्रेम करके लगा देता है, जो कि ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो न्यू एरा जीएसटी प्रोप्राइटर विशाल जायसवाल, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या है, रेगुलर डीलर है। तो रेगुलर डीलर बड़ा बिजनेसमैन, कंपोजिट डीलर छोटा बिजनेसमैन, यानी 1.5 करोड़ से नीचे वाले कंपोजिशन में आते हैं। ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें रेगुलर डीलर, तो जो 1.5 करोड़ से ऊपर है और 1.5 करोड़ के नीचे वाला भी रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकता है, वो आप लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पे असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यहाँ पे तब यस करेंगे अगर आप यूनियन टेरिटरी में होंगे तो। यूनियन टेरिटरी में आप नहीं हो, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, अगर इन सब जगहों पे अगर आपका बिजनेस है तभी से यस करिए, अदरवाइज से यस मत करिए। हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग यूपी में है। अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग का यही साल स्टार्ट हो रहा है कंपनी में। अब हम बात करेंगे जीएसटी नंबर हमारी कंपनी का। तो जीएसटी नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे दिया होता है 09BES PJ5513 C1ZH हो गया। तो ये हमारा जीएसटी नंबर है, सही और जीएसटी नंबर होना चाहिए, गलत होगा देखो यहाँ पे, अगर मैंने इसको गलत किया तो एरर दे देगा। और ध्यान रहे ओरिजिनल जीएसटी नंबर होना चाहिए। ले लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। नाउ अब पीरियोडिकली रिटर्न कैसे फाइल होता है, जैसे कि रेगुलर डीलर है और मंथली रिटर्न। हालांकि आप सभी को पता है 1.5 करोड़ से अगर नीचे का रेगुलर डीलर हो, अगर तुमने 1.5 करोड़ से नीचे टर्न हुआ, तुमने रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आप क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन हम लोग मंथली रिटर्न फाइल मान लीजिए हम लोग मंथली रिटर्न वाला डीलर समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेट एल्डर जीएसटी रेट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसीट, सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज भी धीरे पढ़ेंगे और आगे मतलब पढ़ेंगे। और जीएसटी क्लासिफिकेशन भी आगे। एलयूटी बॉन्ड, ये ध्यान रहे किसके लिए होता है, एक्सपोर्ट बिजनेसमैन के लिए होता है। एक्सपोर्ट के केस में ये डिटेल्स आप डाल सकते हो, अगर आप एक को बिना जीएसटी पे किए गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ई वे बिल। बिल्कुल सही, अगर 50,000 से ऊपर का गुड्स अगर कहीं भी मूवमेंट करते हैं यूपी के अंदर, तो आपको बता दूं क्या चीज़ चाहिए, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, इनवाइस वैल्यू कितने से अधिक हो, 50,000। दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तब भी 50,000 से अधिक होने पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ई इनवाइस एप्लीकेबल अभी नहीं, ये सब नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सिंपल एप्लीकेशन पहले करना है जीएसटी का, तो हम लोगों ने कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लिया, तो जीएसटी हमने इनेबल कर दिया अपनी कंपनी में। अब जैसे कि कहा है ये ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए सीधा सा चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे लेज़र में जाते हैं, अल्ट एच दबाते हैं और यहाँ मल्टी के अल्ट्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले कैश डाल दिया जाए। कैश कितना है, 4,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कितना है, 3,60,000। नेक्स्ट फिर क्या है, कैपिटल। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 10 लाख। कैपिटल का लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, जी हाँ, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन। हाउ मच, 4 लाख। फिर क्या है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, 2,40,000। नाउ अब हम एसेट्स की तरफ जाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ओपनिंग वैल्यू 4 लाख। फिर है मशीनरी, ये भी है फिक्स्ड एसेट्स, कितनी है, 6 लाख। फिर एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना है, एक्सिस बैंक है, 5,50,000। कंप्लीटेड। इतना करने के बाद तुरंत आप बैलेंस शीट जरूर चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट इक्वल आना चाहिए, दोनों तरफ का टोटल देखिए इक्वल है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। जीएसटी हमने ऑलरेडी इनेबल कर लिया है, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हमने यूज़ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना है लोकल परचेज। परचेज लोकल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यूपी के अंदर ही हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। तो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 को परचेज गुड्स ऑन 10 डेज क्रेडिट फ्रॉम अंस कॉर्पोरेशन। किससे खरीद रहे हैं हम लोग, अंस कॉर्पोरेशन से। तो अब अंस कॉर्पोरेशन से हम लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं 10 डेज की। टैक्स इनवाइस ये दे रखा है, अंस कॉर्पोरेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है, और किसके नाम पे बिल बना है, हम लोग के नाम पे, सही है। और इनवाइस नंबर भी दिया है, ई वे बिल नंबर भी मेंशन है, 1 अप्रैल 2022। देन नेक्स्ट आपको देख रहे हो आइटम यहाँ डिटेल्स दे रखा है, 50 पीस हम लोग खरीद रहे हैं एप्सन L380 प्रिंटर इंकजेट, और LG मॉनिटर खरीद रहे हैं 24 इंचेस का, 50 पीस 4,000 के रेट से। CGST HST कितना लग गया, 9%। ओके, 7,08,000 का बिल है। तो ये डिटेल हम लोग को दिख गया। अब इस डिटेल को देख करके आप एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो वाउचर को देखना है सबसे पहले, तो हमें किसका, हमें अंस कॉर्पोरेशन का क्या करना है, हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। हालांकि आप लोग के हिंट के लिए, चूंकि ये पहला जीएसटी का इनवाइस आप लोग बना रहे हो, तो पहली बार में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एक एक चीज़ यहाँ देखो, नाउ टू पास दिस परचेज एंट्री यू नीड टू क्रिएट द फॉलोइंग मास्टर्स। मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ये पूरा बना दिया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंस कॉर्पोरेशन का लेज़र बनाएंगे, दिख रहा है। तो मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया है, दैट मीन्स स्पून फीडिंग कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि पहला वाउचर, इसके बाद कहीं नहीं करूँगा, ध्यान रहे। तो ध्यान रहे, क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, यहाँ पे हो गया अंस कॉर्पोरेशन। अंस कॉर्पोरेशन, जाहिर सी बात है अब क्या है, इससे हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारा संडे क्रेडिटर हुआ, ठीक है ना। अब इसका एड्रेस देखिए यहाँ पे मेंशन करना होगा, शाही मार्केट, सिनेमा रोड। सिनेमा रोड, लेकिन ये कहाँ पे, चारबाग में, वाह, चारबाग, वो भी कहाँ, लखनऊ, सही है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, पिन कोड 226,004, मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ है 9867676556। तो इस तरह से हम लोग जो डिटेल दिया है वैसे ही आपको एज इट इज़ भरना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे पैन नंबर दिया है
AAA GM 0289C 289C। ओके, एक बार इसी को कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, क्योंकि आपको पता है 09 के बाद कंट्रोल V, सेम नंबर 1ZH। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अंश कॉर्पोरेशन पार्टी का पहले लेज़र बनाया, क्योंकि जाहिर सी सामान हम जब खरीद रहे हैं तो पार्टी पहले क्लियर करना होगा। दूसरा नंबर हमें लेज़र किसका बनाना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट परचेज़ का। परचेज़ के टाइम में परचेज़ का लेज़र हमें बनाना पड़ेगा। तो परचेज़ का अंडर क्या होता है? परचेज़ अकाउंट। अब ध्यान रहे यहाँ पे चेंजेस बस क्या ये है, यहाँ पे ध्यान दो। इस GST एप्लीकेबल, जी हाँ। सेट अल्टर GST डिटेल इसको अभी नहीं करना है, यस। यहाँ बेसिकली करते क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे करते हैं टैक्स का डिटेल ऑन, कि क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, लेकिन हम रेट ऑफ टैक्स परचेज के लेजर पे नहीं बनाने वाले। हम रेट ऑफ टैक्स डिफाइन करेंगे आइटम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो रखिए, और फिर यहाँ पे देखो क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। परचेज की एंट्री बहुत ही सिंपल सी है, बनाना है आपको। इसके बाद आपको पता है खरीदोगे तो क्या रहेगा, हम लोग बनाएंगे इनपुट GST अलग, आउटपुट GST अलग। तो परचेज कर रहे हैं तो इनपुट CGST, सही है ना, इनपुट CGST। और ये ध्यान रहे टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब पूछेगा टाइप ऑफ टैक्स कौन सा है, GST। कौन सा टैक्स लगा है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स, बस दैट्स इट। कंट्रोल A, एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग किसका बनाएंगे, इनपुट SGST का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जी हाँ GST, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट टैक्स हो जाएगा, कंट्रोल A, एक्सेप्ट। जिस तरीके से इनपुट CGST बना उसी तरह से इनपुट SGST बनना है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे बना लिए लेज़र। इनपुट CGST बन गया, इनपुट SGST बन गया। अब कह रहा है क्या, अब आइटम बनाओ जो आइटम हमें परचेज करना है। एप्सन 380 इंकजेट प्रिंटर। तो हम लोग अगेन क्रिएट में जाएंगे, वहीं स्टॉक आइटम होगा, हम लोग सीधे स्टॉक आइटम बनाएंगे। हम लोग बना रहे एप्सन का प्रिंटर है, L380 मॉडल नंबर, ठीक है ना, इंकजेट। ओके, ग्रुप क्या पकड़ा रहे थे, ग्रुप में प्रिंटर ही बना देते हैं, सही है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यूनिट बनाते समय। जब यूनिट बनाओगे तो यहाँ होगा पीसेस, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। UQC, दिस इज द न्यू थिंग। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी काम किया, परचेज सेल आइटम भी क्रिएट किया, वहाँ नहीं आता था UQC GST जब आप ऑन करते हो तभी आता है, यानी GST की यूनिट बतानी पड़ेगी आपको। GST के बाद जो यूनिट डिफाइन किया गया उस यूनिट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको सही से सेलेक्ट नहीं किया तो टैली के अंदर GST रिटर्न जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पीसेस यहाँ पे भी सेम चीज़ है, PCS लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिट है आप वही यूनिट डाल देंगे, सेम। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको पता है GST एप्लीकेबल है और हमें इस आइटम के अंदर GST के रेट को एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे इसको यस कर लीजिए। अब यहाँ डिफाइन करिए इसका डिस्क्रिप्शन। हो सकता है आपका जो बॉक्स खुले तो कुछ इतना छोटा सा खुले, तो आप समझ जाना यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे F12 दबाना है और यहीं पे चीज़ों को क्या करना है, HSN कोड आपको डालना है ना, यस। टाइप ऑफ गुड्स बताना है, जी हाँ। रिवर्स चार्ज अभी तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी यस कर लीजिए, सबको यस कर लीजिए। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिंटर है सर। अब उसका HSN कोड, तो प्रिंटर का HSN कोड आप ढूंढ लीजिए, नीचे हालांकि लिख दिया मैंने, 84433240। बाकी आप गूगल कर सकते हो, सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे पूछता है क्या, कैलकुलेशन टाइप क्या हो, वैल्यू पे लगेगी आइटम रेट पे, तो वैल्यू पे ना टैक्स लगेगा। अब क्या है, टैक्सेबल है, नील रेट, एग्जेम्प्ट है। ये टैक्सेबल है, वेजिटेबल होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट यहाँ तो टैक्सेबल गुड्स है। रिवर्स चार्ज, अभी इन सबसे पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। टैक्स का रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स बताओ, टोटल टैक्स कितना लगता है, 18%। नीचे अपने आप बांट लेगा, सही है। तो नीचे मैंने यहाँ पे हिंट दे रखा है, आप देख करके इसको बना के एक्सेप्ट कर लीजिए। गुड्स है, क्लियर है, और एक्सेप्ट। जिस तरीके से एप्सन बनाया उसी तरह से अगला आइटम भी। अगला आइटम हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, वाउचर के अंदर LG मॉनिटर LED 24, LG
मॉनिटर एलईडी है 24 इंचेस का, ठीक है ना। ये क्या है, मॉनिटर में आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे भी पीसेस वही पीसेस रहेगा सेम। अब यहाँ पे इसको यस कर लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा, मॉनिटर है, HSN कोड नहीं है तो देखो यहाँ पे जब परचेज करोगे तो बिल तो मिलेगा, और बिल में ध्यान से देखो नीचे दिया होता है। यहाँ अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बिल देखते हैं तो बिल में HSN कोड मेंशन होता है, तो आप यहीं से HSN कोड उठा सकते हो। परचेज कर रहे हो ना, सामने वाला बिल बना के देगा ही। तो यहाँ पे 8528 ये आई थिंक डमी है मेरा, ये मैंने डमी दिया, आप लोग रियल वाला भी डाल सकते हो नेट से सर्च करके। ऑन वैल्यू हो गया, क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, कितना परसेंट, 18% हो गया ना। कंट्रोल ए एक्सेप्ट। तो ये हमने सारी तैयारी कर ली परचेज करने की, तो सब कुछ हमने बना लिया। अब सीधे परचेज की एंट्री डालनी है, ठीक है ना। तो परचेज की एंट्री सब लोग डालने आता है सब लोग को, ऑलरेडी हम लोगों ने परचेज की एंट्री बहुत सारी की हुई है। तो F9। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है AC0001, AC/0001 सॉरी 0001/2223। डेट क्या है, वही है, अप्रैल है, 1 अप्रैल। पार्टी नेम अंश कॉर्पोरेशन, एड्रेस एड्रेस सब आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे परचेज कर लीजिए, ऑलरेडी परचेज का बना हुआ है। अब यहाँ पे आइटम क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन कितना क्वांटिटी खरीदना है, 50 पीस। आप देख लो ना यहाँ पे वाउचर में 50 पीस 8000 के रेट से, ठीक है ना। अगला आइटम के, अच्छा यहाँ पे जब इंटर करते हो ये बॉक्स खुलता है, हो सकता है आप लोग का बॉक्स ये ना खुले। ये बॉक्स का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहले तो बॉक्स खुलता है कैसे, F12 दबाइएगा, यहाँ होगा GST डिटेल, दिख रहा है सबको, ये आपका GST डिटेल। इसमें होता है क्या, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल, टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST। इसके सामने क्या रहना चाहिए, यस, ठीक। बस अगर ये नो कर दोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इंटर करूँगा बॉक्स खुला गया, वो टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं खुलता है। मैं आपको बता रहा हूँ आगे जाके आपको बहुत काम पड़ेगा उसका, इसलिए यस कर रहा है। इंटर करिए। अब देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है कितना, अब बैठ के यहाँ टाइप नहीं करना है, ब्रैकेट में बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया है, कितनी वैल्यू है 4 लाख, तो ब्रैकेट में बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो देखिए यहाँ पे LG मॉनिटर, कितना पीस, सेम 50 पीस, कितना रेट है, 4000 है ना, सही। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ टोटल के नीचे आ जाइए, जैसे याद है कैरेज वरेज जोड़ते थे वैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, CGST एंड SGST, तो खरीद रहे तो हम लोग इनपुट बनाए हैं इनपुट के नाम से, तो इनपुट CGST आ गया 54,000 ऑटोमेटिक, और इनपुट SGST। अब आप सभी लोग को बता दूं 50,000 से अधिक का माल है ना, तो ई वे बिल की डिटेल भरनी पड़ेगी। ई वे बिल की डिटेल यहाँ पे ई वे बिल क्या कर दीजिए ऑन, जी हाँ, बिल में ई वे बिल का नंबर दे रखा है, तो ई वे बिल नंबर देखिए यहाँ पे बिल में दे रखा होता है, वही आप डाल दीजिए 2837 493749 49374937 सेम है। इट्स अ बार मतलब 12 डिजिट का एटलीस्ट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे किस डेट का है ये, 1 अप्रैल का। डिस्पैच फ्रॉम नहीं पता है कहाँ से डिस्पैच हुआ है, वैसे तो देखने को पता चल ही रहा है कहाँ से, लखनऊ से, लेकिन मैंने जानबूझ के आपके लिए नीचे इनवाइस दे रखा है, आप स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं। ये ना हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और इसका देखिए मैंने डिटेल दे दिया है, ये है कहाँ से, लखनऊ से गोरखपुर। लखनऊ से कहाँ आ रहा है, गोरखपुर आ रहा है। कितना किलोमीटर है, 524 524 524 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसपोर्टर नेम, तो ट्रांसपोर्टर नेम क्या है देख लीजिए, वहाँ पे दिया होगा राजेश ट्रांसपोर्ट कंपनी, समझ गए।
ट्रांसपोर्ट आईडी, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या ट्रांसपोर्ट आईडी की, तो ट्रांसपोर्ट आईडी क्या 1 है। अलग अलग ट्रांसपोर्ट आईडी है, वो आपको ई वे बिल से पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, मोड कैसे, बाई रोड जा रहा है, रेल जा रहा है, एयर जा रहा है, शिप जा रहा है, तो बाई रोड आ रहा है ना। व्हीकल नंबर तो यहाँ पे दिया है यूपी 53, रियल में तो मैंने अपने बाइक का नंबर दे दिया C9443, ठीक है ना। व्हीकल, अब देखो क्या ओवर डायमेंशनल कार्गो है कि कई कई व्हीकल से होते हुए आएगी, ट्रक चेंज होते हुए, कि रेगुलर सिर्फ एक ही ट्रक वहां से चलेगी सीधे आके डिस्पैच करें, रेगुलर डाल दो। न्यू, कितने दिन की क्रेट पे खरीद रहे हैं, याद है 10 दिन। बस एक्सेप्ट कर लीजिए। ये पहला आपने इनवाइस जीएसटी इनवाइस परचेज का पास किया, आसान था। अब पेजअप करिए और इसका टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करिए। तो टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे आना पड़ता है रिलेटेड रिपोर्ट्स में। तो रिलेटेड रिपोर्ट्स के लिए दो प्रेस करना होगा कंट्रोल ओ, फिर टैक्स एनालिसिस पे एंटर भी मार सकते हैं और कंट्रोल अल्ट ए भी दबा सकते हैं। डिटेल आ गई। अब यहाँ पे डिटेल देखने के लिए देखो क्या दबाना है, अल्ट के साथ F1 दबाओ या F5 दबाओ, फिलहाल तो F5 हो रखा है, समझ रहे। हालांकि मैं बता दूँ अल्ट F1 से भी हो रहा है, बात समझे। तो दिखा रहा है ये सामान है उसका इसका HSN कोड क्या है, कितना सेंट्रल टैक्स लगा, कितना स्टेट टैक्स लगा, सबका अलग अलग ब्रेकअप वैल्यू दिखा रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये देखो हम लोग ने मैंने रिपोर्ट का यहाँ दे रखा है, कंट्रोल ओ दबाना है, फिर अल्ट ए टैक्स एनालिसिस के लिए, फिर अल्ट 5 डिटेल्स के लिए। देख सकते हैं आप लोग, सेम रिपोर्ट आपका आना चाहिए, रिपोर्ट में 1 रुपए का भी या 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कौन सा चला, ई वे बिल। हाँ ई वे बिल के लिए ध्यान रहे, अलग से पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके हम लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं। नहीं यहाँ से नहीं, टैली से नहीं, वहाँ से हमने देखो यहाँ पे सिंपल सा परचेज था मेरा, तो जिसने भी भेजा ना उसने ई वे बिल बना रखा था, तो उसका बस डिटेल हमने क्या कर लिया, ये नोट कर लिया। ई वे बिल नंबर मेंशन करना जरूरी है, बाकी डिटेल भरो या ठीक है ना, चलेगा परचेज के केस में। लेकिन जब खुद ई वे बिल बना रहे हो तब एक एक डिटेल क्लियरली लिखा करो, डिटेल भर दिया करो, एटलीस्ट ई वे बिल नंबर तो मेन होता है। 50,000 से अधिक का माल है ना, ई वे बिल मांगेगा, और नहीं भरोगे तो कहेगा, एक एरर देगा, हालांकि वो इग्नोरेबल है, इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये था लोकल परचेज, हमने क्या किया, लोकल परचेज किया। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, अब देखिए कह रहा है क्या, सेल्स लोकल ऑन 1 अप्रैल 2022 को कंपनी सोल्ड ऑन 10 डेज क्रेडिट टू RKDK रेगुलर डीलर ऑफ गोरखपुर। तो इनको हम लोग सामान गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और यहाँ पे नोट में एकदम साफ साफ का है, आपको खासकर चेतावनी दिया है, क्या दिया है, बिफोर पासिंग द सेल्स एंट्री सेट इनवाइस नंबर, अपना इनवाइस नंबर सेट कर लीजिए ऐसे कुछ इस फॉर्मेट में। तो चलिए सबसे पहले अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, और हम लोग को सेल्स का ना, तो सेल्स में आ जाना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है वाउचर नंबरिंग, उसके नीचे जस्ट आना यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कर लेना है। यहाँ पे एक, और हाँ कितने डिजिट हमें चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिख दीजिए, और प्रीफिल विद 0, जी हाँ चाहिए, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। और ध्यान रहे स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए NEG स्लैश, फिर 1 अप्रैल को ही रहेगा, यहाँ पे स्लैश 22-23, क्लियर, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट। अब इसे फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे तुम सेल्स की एंट्री तुम चेक करोगे F8, पहले से देखो ये नंबर पड़ा हुआ है, अब तुम्हें बार बार ये नंबर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, हम लोग बेच किसको रहे हैं, हम लोग गुड्स सामान जो भी, देखो ये तो हमारा बिल है ना, हम लोग किसको बेच रहे हैं, RKDK कंपनी लिमिटेड को, बाकी उसका डिटेल दे रखा है, एड्रेस आप लोग देख के भर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अल्ट सी करके बना लेंगे, क्यों, RKDK कंपनी लिमिटेड, सेंड्री डेटर, ये हमारा कस्टमर है। देखो वाउचर ही मिलेगा आपको, वाउचर देख के ही एंट्री मारना है। अब उसका एड्रेस देखो यहाँ पे मेंशन है, शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर, ये शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर में होगा। अब देखिए यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे दिया है पिन कोड 273001, ठीक है ना। मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर दिया है क्या? हाँ दिया है, 9838676756। सही है, तो ये डिटेल आप लोग भर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होएगी नहीं। चलिए, तो यहाँ हम लोग ने भर दिया। अब यहाँ पे देखिए इनका जीएसटी नंबर भरना पड़ेगा, पहले पैन नंबर भर डालते हैं। या देखो पैन नंबर ये होता है, आपको पता है, बीच का AAA CB53 5343 है ना, 5343 E1 बस रहेगा ना यहाँ। इसको जरूर कॉपी कर लो, Ctrl+C से 09 डालो, Ctrl+V 1ZZ क्लियर, एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो पार्टी हमारी बन गई। अगला जो देखिए यहाँ पे सेल्स का लेजर मांग रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, वैसे बनाइए जैसे परचेज का बनाए थे, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे बस बताना है क्या, गुड्स का बिजनेस हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम में क्या होगा, यही बेच रहे हैं। या देखिए कितना पीस बेचे हैं, इप्सन हम लोग बेचे हैं 40 पीस 12,000 के रेट से, बढ़िया नफा कमाए। 40 पीस बेच दिए 12,000 के रेट से। फिर हमने मॉनिटर भी बेच दिया, LG मॉनिटर, अगेन वो भी 40 पीस, किस रेट से, 8,000 के रेट से। 8,000 था ना, नहीं सॉरी 6,000 हो गया। अब टोटल के नीचे आइए और यहाँ देखिए आउटपुट CGST, तो ये पे RTC करके बना लिया जाए। देखिए आउटपुट इनपुट लिखना जरूरी नहीं, आप सिंपल सा CGST बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को चूंकि एडजस्टमेंट भी सीखना है, ये ध्यान रहे। एडजस्टमेंट सीखने के लिए आपको इनपुट आउटपुट करना पड़ रहा है, वरना एडजस्टमेंट करते समय आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ एक बार, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट कर लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चाहे तो कॉमन लेजर बना के काम कर सकते हो। आउटपुट आउटपुट क्या है यहाँ पे, CGST, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या, GST हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CGST हो जाएगा, आ गया। अब इसी तरह से क्या बनेगा, आउटपुट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, आ गया। अब यहाँ पे देखो ई वे बिल, देखो पहले से ऐसे कि भैया आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब डिटेल है, बिकॉज हम लोग 50,000 से ऊपर का माल बेच रहे हैं, तो ई वे बिल नंबर, तो ई वे बिल देखो नंबर हम लोग का ऑलरेडी है यहाँ पे 477237733, 477237733 हो गया। डेट 1 अप्रैल, गोरखपुर से कहाँ जा रहा है। अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो मैंने नीचे हेल्प के लिए आपको दिया हुआ है ये सब कुछ बना के, दुर्गाबाड़ी से ठीक है ना, कितना किलोमीटर है, डिस्टेंस नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पे न्यू ट्रांसपोर्टर नेम क्या है, रमा ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ID 1, किससे जा रहा है, रोड से जा रहा है। व्हीकल नंबर UP 53 C9889, कैसे रेगुलर। तो ये ई वे बिल की डिटेल भी भरना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी काम करोगे ई वे बिल नंबर तो आपको फेस करना ही है, वो भरना ही भरना है। कितने दिन की क्रेडिट पे बेच रहे हैं हम लोग, अगेन 10 दिन के क्रेडिट पे बेच रहे हैं। ओके, सोल्ड, एक्सेप्ट। अब चूंकि आप सभी को पता है इसकी प्रिंट भी आपको दिखानी है, क्योंकि प्रिंट पहला सेल का एंट्री है GST के साथ, जिसको हम प्रिंट करके जरूर देंगे कस्टमर को। तो यहाँ पे करंट पे एंटर करेंगे, करंट पे जैसे एंटर करेंगे रिव्यू देखिए, LTZ करिए, तो देखो यहाँ पे सेम इनवाइस जनरेट हो रहा है जो इनवाइस हम लोग को यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में।
दिया ना, सेम इनवाइस हम लोग का जनरेट हो रहा है। देखो ई वे बिल नंबर भी यहाँ मेंशन है, सेम, क्लियर है। यहाँ देखो दिखा रहा है कितना परसेंट है, 9% है, यहाँ पे 18% टोटल प्रिंट में दिख रहा है, ठीक है ना, हमें तो प्रिंट ही देना है ना, क्लियर है। और बाकी आपको अगर यहाँ देखना है एंट्री के दौरान, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे आपको मैंने बता रखा है, कंट्रोल ओ दबाना है, टेक्स्ट एनालिसिस पे एंटर करना है, एल्ट ऑन करना है, यहाँ देखो डिटेल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, क्लियर। सवाल उठता है सर एंट्री तो कर दिया हम लोग, एंट्री के बाद जैसे सभी लोग को पता है हम लोग रिटर्न्स की बात करेंगे, तो हम लोग सेल किए हैं परचेज किए हैं, सेल की रिपोर्ट जो दिखती है वो किस में दिखती है, तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद देखो यहाँ पे होता है जीएसटी रिपोर्ट, ये एक नया रिपोर्ट जनरेट हो रहा है बिकॉज हमने जीएसटी को इनेबल किया। अब फिर यहाँ पे देखो जीएसटी 1 2 3 लाइन से है तीनों, इसको शॉर्टकट देखने का तरीका होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है नीचे अगर आप देखेंगे जीएसटी R1 को DO1, डी फॉर डिस्प्ले, ओ फॉर जीएसटी रिपोर्ट और 1 फॉर जीएसटी R1, समझ रहे हो। देखो इसका डी दबाइए, इसका ओ दबाइए और इसका 1, तो देखो दिखा रहा है टोटल आपने 2 वाउचर पास किए हैं, परचेज एक सेल्स, लेकिन जीएसटी R1 में सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न ही दिखाएगा बिकॉज आपने एक सेल की एंट्री की है। HSN समरी ठीक है, और बिल्कुल अगर कोई एंट्री गलत होती तो यहाँ आ जाता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ देखो जीरो है, यानी कोई एंट्री आपने गलत नहीं किया। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है क्या, B2B इनवॉइस है, यानी आप भी डीलर हो और सामने वाले को जिसको बेचे वो भी डीलर है, कितने का गुड्स बेचे हो, कितना टैक्स भरना, 1,29,600 टोटल इनवॉइस वैल्यू है, तो ये आपका जीएसटी R1 जनरेट हो गया। कोई दिक्कत, इसको अपने रिपोर्ट से मैच करा लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने रिपोर्ट दे रखा है। इसी तरह से अगला देखेंगे हम लोग GSTR2, ठीक है ना, तो इसमें देखो परचेज की डिटेल दिखाती है, तो हमने याद है 6 लाख का परचेज किया था, 1,08,000 ITC मिलेगी अब इतने की, लिखा है ना, टोटल ITC खरीदते समय जो टैक्स देते हैं उसकी ITC हमें मिलती है। तीसरा नंबर 3B, इसमें देखो दोनों डिटेल दिखा रहा है, ये आउटपुट टैक्स है और इसमें से ये ITC मिल जाएगी 1,08,000 का, जो डिफरेंस आएगा वही हमें गवर्नमेंट को देना है। तो ये हम लोग का हो गया तीनों रिपोर्ट, GSTR2 भी हो गया और GSTR3B भी हो गया, क्लियर। अब जो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो चेक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जरूर चेक करिए ताकि लाइबिलिटी क्लियर हो, तो मैं पहले बैलेंस शीट ही चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे जाके देखिए, तो आपकी ड्यूटीज़ एंड टैक्स कितना दिखा रहा है, 21,600, यही आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इंटर करो दिखा रहा है 129,600, ये आउटपुट टैक्स था, इनपुट टैक्स कितना था, इसमें से ये घटाया तो कितना बचा 21,600, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक। बैलेंस शीट का टोटल देख लो 29,69,600, ये आपका आंसर आएगा, क्लियर। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, आपने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया 2,40,000, बहुत शानदार, एक ही सेल की आपने 2.5 लाख की प्रॉफिट निकाल ली, बहुत अच्छा। सो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बेसिक जीएसटी का इम्प्लीकेशन अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।